Hello and welcome aspirants to another session of our Means 450 series. So in this series, the next topic of important one that could be that you could find in your mains exam is about the rise in drug abuse in India. Okay, during our discussion in Indian Express, we have seen that a report from Jammu and Kashmir, there was high incidence of drug abuse cases. Okay, so उसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आज। तो आप इसको अपनी सोसाइटी पार्ट से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी को ही इम्पैक्ट करता है, और दूसरा हमारी हेल्थ से भी कर सकते हो, एंड थर्ड इज ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो आप इसको रिसेंट न्यूज से रिलेट करेंगे। ठीक है, जो भी रिपोर्ट है, इवन मणिपुर से भी एक रिपोर्ट है। ओके, मैंने आपको एडिटोरियल डिस्कशन में बताया था कि वहाँ की एक आईपीएस ऑफिसर थी जो इस नेक्सस को तोड़ना चाहती थी, तो वहां पर पॉलिटिशियंस जो है मणिपुर में वो खुद ड्रग माफिया बने हुए बैठे हैं। ओके, तो मणिपुर में भी ड्रग का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कुकी लोग हैं जो हिल्स में रहने वाले, उनको अधिकतर इसके लिए ब्लेम किया जाता है कि ये ओपियम प्रोडक्शन करते हैं और प्लेन में हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं जो मिताइस हैं। ओके, सेम वॉज द न्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट एवरी 1 in 4 पेशेंट जो डेली आता है वहां पर हॉस्पिटल्स में वो ड्रग अब्यूज की वजह से आता है। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट, तो वेरियस एंगल से आपको ये इम्पैक्ट देखना होगा। ओके, लोगों की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको टैकल करने के लिए, एंड उसके बाद अल्टीमेटली और क्या स्टेप्स हमें इसके लिए लेने की जरूरत है। और तो एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर स्ट्रक्चर पहले से क्लियर है तो वो टॉपिक आप इजिली हैंडल कर जाओगे। ओके, डोंट रीड ए टॉपिक विदाउट हैविंग ए प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन एक वजह है जो ड्रग अब्यूज बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, अगर ये बीच में हमारा इंडिया है तो इधर हमारे पास पड़ता है एक ट्राइंगल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक है, इसे हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग प्रोडक्शन होता है। वहीं हमारे वेस्टर्न एरियाज में वहां पर हमें मिलता है गोल्डन क्रिसेंट, इस तरीके का करके। ओके, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इसे कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट। तो अगर ये चीज आपके आंसर में नहीं दिखेगी एग्जामिनर को तो आपको नंबर नहीं देगा। जितना अच्छा आपने भले ही अंदर पॉइंट्स लिख लिया हो, डजेंट मैटर। ओके, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज होती हैं जो आपके आंसर में दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप बना सकते हैं जैसा भी बनाना है। ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग क्योंकि टाइम नहीं है। ऑलराइट, तो और अगर आप इसका जो यूज भी देखेंगे अधिकतर, तो मोस्टली कहाँ मिलेगा आपको? इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन में। ठीक है, पंजाब में, दोनों बॉर्डर से लगे हुए हैं। इसमें कई बार हमें रिपोर्ट भी आती है कि इवन पाकिस्तान की साइड से ड्रोन्स के थ्रू भी ड्रग इंडिया की बॉर्डर साइड पर गिराया जाता है। ऑलराइट, फिर यहाँ से इनके जो पिम्प्स होते हैं वो लोग उसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर जो हमारी ओपन बॉर्डर है 16 किलोमीटर की, जो 16 किलोमीटर तक की ओपन रखी गई है म्यांमार के साथ और मणिपुर के बीच में। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे ड्रग्स का फ्री फ्लो एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, सो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्रग, एंड सेम इज द केस विद गोवा। अब गोवा में ड्रग अब्यूज क्यों होता है ये तो खैर आप सब लोग जानते ही हैं, बट मोस्टली यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं अफ्रीकन। जो अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट है, सोमालिया वाली, वहां से अधिकतर आते हैं, आता है ड्रग सप्लाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। फिर जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करते हैं तो आपको एक या दो कोई रिपोर्ट कोट कर देनी चाहिए। तो एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई थी 2022 में। राइट, इसने बताया था कि इसका डेटा जो था वो 2020 को लेके था। राइट, तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया वाज एट द फोर्थ रैंक इन क्वांटिटी ऑफ सीज्ड ओपियम। जितना ओपियम पकड़ा गया वर्ल्ड ओवर, उसमें फोर्थ रैंक पर इंडिया था। एंड नॉट जस्ट दिस बट इवन वी वर एट द थर्ड रैंक इन सीज्ड मॉर्फिन। जितना मॉर्फिन पकड़ा गया उसमें भी हम लोग थर्ड पर थे। ठीक है,
तो रीजंस तो देखिए आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट बेसिक वंस, जो उसमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक तो पॉवर्टी, गरीबी ज्यादा होती है स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये एक रीजन बन जाता है लोगों को। अल्कोहल, ड्रग्स में आप अल्कोहल भी इंक्लूड करके ही बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो एक तो ये रीजन बन जाता है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन नाउ डेज, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो यहाँ पर भी जब डीजीपी ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, इस पे बात की थी जब इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने यही कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट रीजन। शाम हुई, इवनिंग, उसके बाद फिर लोगों के पास कोई काम नहीं है। ओके, तो वो ड्रग्स और इस तरह के लोगों के बीच में बैठने लगते हैं, एंड दे कीप ऑन कंज्यूमिंग दिस। ऑलराइट, दिस इज अनदर रीजन। थर्ड इज, तीसरी बात आ जाती है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसके इम्पैक्ट कितने हार्मफुल होंगे। ठीक है, काफी हद तक ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा है कि आजकल लोग इसको कूल मानते हैं। ओके, आप कह सकते हो कि एक तरह का पीयर प्रेशर। देखिए, दिस इज अ सैड रियलिटी, बट आप चाहे आईआईटीज में चले जाइए, आईएम्स में चले जाइए, एज मच आई नो विद माय फ्रेंड्स बीइंग देयर, ओके, वहां भी ड्रग्स का कंजम्पशन होता है। नॉट अ बिग डील। हम अपने आसपास भी स्टूडेंट्स लाइफ में भी ये सब देखते हैं। ऑलराइट, तो काइंड ऑफ पीयर प्रेशर कि कूल है, इट्स चिल्ड, तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक रीजन है। इसमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे किसी का मेंटल, कोई मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो उस स्ट्रेस को या प्रेशर को कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगता है कि ये चीज कर लेता हूं मैं। ठीक है, अल्टीमेटली रीजन इज नॉट अ बिग थिंग, बट हमें जो ज्यादातर जानना है वो है कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब देखिए, इसमें हमेशा जो इम्पैक्ट हो, चैलेंजेस हो, इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है अरेंज करना। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पहले लिख दिए और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आपने एक दो पॉइंट के बाद लिखा। उससे आपके आंसर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, एंड सामने चेक करने वाले पर इंप्रेशन भी उतना अच्छा नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो जब भी आप इसकी बात करते हैं इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है हेल्थ। ड्रग्स के इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर। ठीक है, तो अभी दोनों तरीके से हो सकता है, फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरा मेंटल हेल्थ को भी। देखिए, यहाँ पर लिखने का कुछ नहीं है, समझने का भी नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि आपका माइंड, आपका ब्रेन कितने अच्छे से चीजों को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ में आप क्या देखेंगे? अगर अल्कोहल की बात करें तो ये आपके लिवर को डैमेज पहुंचाता है, राइट। अगर आप निडल या सिरिंज का यूज कर रहे हैं ड्रग इंजेक्ट करने के लिए, तो वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज दे सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू यूज ऑफ सिरिंज, सिरिंज और निडल। ओके, नेक्स्ट, इनके ओवर यूज से डेथ हो सकती है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं उनका यहाँ पर, लेकिन कई हैं जिनकी डेथ का कारण ड्रग्स का ओवर यूज माना गया है। राइट, सेम इज द केस विथ मेंटल हेल्थ। तो ये आपको डिप्रेशन कॉज कर सकता है, क्योंकि आप अपनी सही सोचने की क्षमता खो देते हैं। एंजाइटी क्रिएट कर देता है आपके अंदर। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होते हैं आपके हेल्थ पर। आप इसमें कई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिट है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये, इन पे जब क्वेश्चन आता है ना, तो इट्स मोर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट। ये क्वेश्चंस आपके स्कोरिंग पार्ट में आ जाता है, इसको आपको छोड़ना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें एवरेज मार्क्स लेके आए। ऐसे क्वेश्चंस में यू शुड मेक श्योर कि आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो अब ओवर द ईयर जब भी इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आती रहेगी या कोई नई चीज निकल के आएगी, तो उसको हम अब इसी नोट से सिर्फ ऐड करते चलेंगे। बार बार आप सेम चीजें बुक से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, वरना फिर आप साल दर साल ऐसे ही निकलते जाएंगे। एनीवे, हाँ, तो बात हो गई हेल्थ की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी पे। सबसे पहला, अगर आप पर्सनल लेवल पे सोचें तो आपका फैमिली ब्रेकडाउन। ओके, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं आपके खुद के घर में भी और आपकी सोसाइटी में भी। नेक्स्ट इज कि घर में चाइल्ड पे, एक चाइल्ड की वेलबींग और उसकी ब्रॉटअप पे जो इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का, ऐसे एनवायरनमेंट का, अगर आपके घर में इस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो एक तरह से चाइल्ड अब्यूज की ही बात आ जाती है वहां पर। ठीक है, उनकी वेलबींग, उनकी ब्रॉटअप सब इम्पैक्ट होती है इससे। राइट, देन इसके बाद एक कॉस्ट भी आती है। ठीक है, कि जो पैसा, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स
खोलने पड़ते हैं। अगर वो चीज आप बेटर जो डिजीज है हॉस्पिटल से वहां इन्वेस्ट करते वो पैसा, तो ज्यादा बेटर होता। ओके, लेकिन अब आपकी कॉस्ट डाइवर्सिफाई होगी कहाँ आ गई, यहाँ पर जो इनको रिहैबिलिटेट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि आपके डाइवर्जन ऑफ योर फंड फॉर हेल्थ। ओके, जो आपको बीमारियों पे लगाना था वो आप अब ये ड्रग एडिक्ट्स को डी एडिक्ट करने में लगा रहे हो। ओके, सो दैट्स नॉट गुड थिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। अगेन, फैमिली के लिए तो फाइनेंशियल हार्डशिप लेकर आता ही है जी, जैसे इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारी वर्क फोर्स होती है ना, सो कॉल्ड यूथ, ये यूथ वर्क फोर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको डिक्लाइन कर देता है। ओके, तो फिर किस बात का डेमोग्राफिक डिविडेंड और किस बात का नेशनल प्राइड। राइट, नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू क्रिएट करता है, जैसे सोसाइटी में वायलेंस परपिचुएट करता है। ओके, क्राइम को इनविटेशन देता है। लाइक एक ड्रग एडिक्ट के पास अगर पैसे नहीं है ना तो वो क्राइम करेगा, लेकिन ड्रग खरीदने के लिए पैसे जरूर जुगाड़ेगा। ओके, ईव टीजिंग होती है, इवन मर्डर भी। ठीक है, तो इस चक्कर में फिर क्या होता है, आपको और ज्यादा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है इन चीजों पर नजर रखने के लिए। अभी इसके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे पास पॉइंट्स थे और उसमें पेन का कलर चेंज करते हैं आप पहले तो, बोर हो गए इस कलर से। लेट्स गो विथ ग्रीन, ग्रीन के साथ चलिए। अब देखते हैं चैलेंजेस, इसको टैकल करने में चैलेंजेस क्या है। नॉट गुड कलर। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पॉइंट्स का सीक्वेंस किस तरीके का बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि न्यू टाइप के सब्सटेंसेस यूज किए जा रहे हैं आजकल ड्रग्स में। अगर आपने कभी कॉलेज लाइफ में देखा होगा तो इवन जो अ, वो इंक मिटाने की शाई आती है ना, आई डोंट रिमेम्बर उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब इंक को मिटाने के लिए जो आता है उसको भी ड्रग्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इवन एक रिपोर्ट थी कुछ टाइम पहले कि कॉन्डोम की सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, ड्रगिस्ट लोग, उन लोगों ने क्या किया था कि उस कॉन्डोम को गर्म पानी में बॉईल करने के बाद जब उसको इनहेल करते थे तो वो नशे जैसा फील देता था। ओके, ये भी एक रिपोर्ट थी। तो कई कई न्यू सब्सटेंसेस यूज करने लगे हैं आजकल लोग। तो इसी वजह से हो क्या रहा है कि ये सब फॉल करता है, इट दीज न्यू सब्सटेंसेस दे फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ड्रग कंट्रोल एंड रेगुलेशन, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज करना। ओके, अब जैसे व्हाइटनर को लोग आजकल एक ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं, तो अब व्हाइटनर रखना या व्हाइटनर खरीदना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कैसे उस पर्सन को रोक पाओगे या अरेस्ट कर पाओगे, तो एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के न्यू न्यू सब्सटेंस जो यूज किए जा रहे हैं ऐसे ड्रग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज इजी अवेलेबिलिटी। तो इजी अवेलेबिलिटी में आप इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, दैट इट इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो आप अपने पॉइंट में मेंशन करोगे ही। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज क्या हो रही है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है इसमें, कि देर इज इंक्रीज यूज ऑफ डार्क नेट। कि ये डार्क नेट वो वेबसाइट्स होती हैं जो जिन्हें आप स्पेशली ऐसे नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपके पास उनका प्रॉपर एक्सेस हो, उनका पासकोड हो, तभी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, और इन्हीं डार्क नेट का यूज किया जाता है ड्रग्स को ऑर्डर करने के लिए। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग इज कि कई बार क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जाता है इनकी पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये अगेन एक डिफिकल्टी क्रिएट करती है एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये सब ट्रेस करना आसान नहीं है, डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज that we don't have adequate research and data about this.
inadequate research and data। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग करनी है, उसके लिए जब तक आपके पास एक प्रॉपर डेटा नहीं होगा कि किस तरह का कंजम्पशन पैटर्न है, कौन सी ड्रग को किस ज्यादा यूज किया जा रहा है और ये कहाँ से इजिली अवेलेबल हो रही है, इस तरह का जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा हम कोई भी पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर नहीं कर सकते। Alright, so firstly we need a proper data with respect to prevalence and the pattern, right? क्योंकि अगर ये नहीं है तो it hampers the evidence based policy making। मैं आपके साथ ऐसा कोई टर्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो न्यूज से ना लिया हो मैंने, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स सब कुछ हमने न्यूज से ही लिया है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन को जितना ज्यादा करंट से रिलेट करके रखेंगे उतना बेटर होगा। Alright guys, so don't go for heavy books, don't go for very hi-fi coaching materials, just keep your preparation as simple as you can with respect to newspapers। Alright, तो ये जो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए, these are more important ones I would say, ये आपको पहले लिखने हैं, keep this in your mind, ठीक है? अब बाकी की जो पॉइंट्स आएंगे दे आर मोस्टली काइंड ऑफ जनरल पॉइंट्स, ओके? वो सभी लिखते हैं ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट इज देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं इनको इलेबरेट नहीं करूंगा, आई होप कि आप इनको खुद इलेबरेट कर लेंगे, ठीक है? लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन है, जैसे लाइक पीपल कंसिडर इट एज कूल चिल्ड, एंड पीयर प्रेशर एक तरह का होता है दैट यू कांट इनहेल दिस और यू कांट, आप इसको सहन नहीं कर सकती आपकी बॉडी, इस तरह की बातें, ठीक है? अवेयरनेस की बात आती है तो रूरल एरियाज में इसकी अवेयरनेस कम होती है। एक और चीज एम्फोसाइज करना जरूरी है कि यहाँ पर अगर आप एक बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में अगर आप एक बार ड्रग के एडिक्ट हो गए, ठीक है, तो फिर उसको उस चीज से कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? अगर आपने मैच्योरिटी के बाद एक आध बार ट्राई की भी फिर भी शायद कर लोगे, बट अगर अर्ली एज आप इसके एडिक्ट हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। Alright, then there is a stigma and discrimination। स्टिग्मा कैसा? कि आप खुल के ये भी नहीं कह सकते हो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस ड्रग एडिक्शन एंड आई नीड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके? तो ये स्टिग्मा की वजह से आप लोग एक प्रॉपर हेल्प लेने से दूर भागते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रग एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, ओके? तो ये स्टिग्मा एक बहुत बड़ा इशू है। आप अगर किसी को लत लग गई है तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, उसको बाइकआउट मत कीजिए। थिंग इज कि जस्ट ट्राई टू काउंसिल हिम दैट टेक ए मेडिकल हेल्प एंड ओवरकम दिस। ऑलराइट, देन और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो आप? एक्सेसिबिलिटी टू ट्रीटमेंट, ठीक है, ये भी जरूरी है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही बहुत कम है जो इन चीज़ों से डील करती हो। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात कर लो या इस तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात कर लो, दोनों ही बहुत कम है। ऑलराइट, सो ये हो गए कुछ चैलेंजेस। ऊपर के 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके आंसर में डेफिनेटली होने चाहिए। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल की बात आपकी आंसर में जरूर दिखनी चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? एक्सेस टू ट्रीटमेंट, दीज वर दी चैलेंजेस। और इम्पैक्ट की जब हमने बात की तो हमने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, सोशल, इकोनॉमिक, लॉ एंड ऑर्डर इशू, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पॉइंट सिर्फ इतने ही है, इम्पैक्ट कई तरह के आ सकते हो। अब इसी में आप लॉ एंड ऑर्डर के बाद ही अगर आप चाहो तो आप ऐड कर दो, इट इज ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ऑलराइट, जो पाकिस्तान कर रहा है वो क्या कर रहा है? उस चीज से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ही तो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। आप हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली कल को सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, जिन युवाओं को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए देश के लिए वो नहीं होंगे, ठीक है? तो आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। मेरा काम है सिर्फ आपको एक बार एक ब्रॉड स्ट्रक्चर दे देना, ताकि इसके बाद जब भी न्यूज में इस तरह की चीजें आएंगी तो मैं आपको पूरा इलेबरेट या डिस्कस नहीं करूंगा। आई विल जस्ट टेल यू इस न्यूज़पेपर से कि क्या पॉइंट आपको ऐड करना है और क्या नहीं, ओके? अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं अब तक इसके लिए, ठीक है? तो जब इनिशिएटिव्स की बात आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात आएगी ना, हमेशा अपना सबसे पहला ध्यान लेके जाएंगे आप कि लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट क्या किए हमने, ओके? ये लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव या कह लीजिए कि क्या लॉज हमने इसके लिए बनाए, ठीक है? जब भी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से डील करेंगे, ऑलराइट, चाहे हम पॉल्यूशन से डील करें, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉस इनेक्ट किए हैं। ऑलराइट, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर लें हम या मराइन पॉल्यूशन की बात कर लें, हमेशा
इसलिए बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, हर टॉपिक को लेके स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो। राइट, तो इसके लिए हमने इनेक्ट किया था सबसे पहले, हमने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम ही हो गया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है, फिर 1985 में भी इनेक्टेड नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। okay, this was another attempt, and one more was that prevention, यहाँ पे हमने बात की प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्को ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। ठीक है, आप सिर्फ ये 3 एक्ट मेंशन करेंगे एंड आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, और ये तीनों चीजें आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए अपने आंसर में। ये हमारा लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट है इस चीज को रोकने का। इसके अलावा दूसरी चीज हमने क्या की कि हमने एक बॉडी बनाई है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीपी, हमने ये बॉडी सेटअप की है। ठीक है, विच इज ए नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस लॉज। ठीक है, इसका फेमस केस आपने भी देखा भी था, शाहरुख खान के बेटे को लेकर जो हुआ था, उसमें एनसीपी के डायरेक्टर ही थे शायद वो, आई डोंट रिमेम्बर नेम ऑफ दैट ऑफिसर। एनीवे, इसके अलावा हमने कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले, जैसे इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, राइट, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं इरका। इसके अलावा हमने 2020 में, इनफैक्ट 15 अगस्त को ही लॉन्च किया था, 15 अगस्त 2020, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख लीजिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान। यानी कि ये दिखाता है कि ड्रग का इस वक्त मैनेज हमारी कंट्री में किस लेवल पे प्रिवेल कर रहा है, कि खुद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को इस चीज के बारे में बोलना पड़ रहा है, इसी को लेकर प्रॉपर अभियान लॉन्च करना पड़ रहा है। ओके, लेकिन इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये सब जगह पे लागू नहीं किया गया है, ये 32 स्टेट्स यूटी में लॉन्च किया गया है, एंड दैट टू ओनली 272 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स कौन सी होंगी, वही होंगी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस चीज के लिए। राइट, एंड थोड़ी सी बात इंटरनेशनल लेवल पे भी कर लीजिए, तो वी आर सिग्नेटरी टू, फर्स्ट इज यूएन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961। ठीक है, तो तभी से हम इसको लेके सीरियस ही थे शुरू से। नेक्स्ट इज लेटेस्ट की अगर बात करें तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम 2000 में साइन किया हमने ये। ऑलराइट, तो ये बात हो गई यहाँ पर इनिशिएटिव्स की जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब एक बार लास्टली हम बस ये और देख लेते हैं कि व्हाट एल्स, और क्या करने की जरूरत है, या आप कह सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए हमारा। देखिए, अब जो आप चैलेंजेस देखते हो ना, हमेशा उसी से ड्रॉ कीजिए अपने वे फॉरवर्ड को, ताकि आपके दिमाग में कंटेंट स्टिक रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे और एग्जाम में, एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो अपने चैलेंजेस पर बेस्ड ही बनाया कीजिए हमेशा से वे फॉरवर्ड। ये नहीं कि किसी मैगजीन ने या किसी कोचिंग ने लिख के दे दिया तो वो याद कर लो। आप ये देखिए कि आपने चैलेंजेस क्या लिखे हैं, उसी से रिलेटेड अपने वे फॉरवर्ड लिखिए। ठीक है, तो हमने पीछे बात की थी कि पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें प्रॉपर डेटा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी नीड इज साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, हमें ये अवेलेबल कराना होगा अपने लोगों को अगर डी एडिक्ट करना है इस चीज से तो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज strengthen law enforcement agencies, strengthen law enforcement agencies। क्योंकि देखिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के केस से कोई भी रैंडम पुलिस ऑफिसर डील कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज है कि हमने पीछे देखा था नए नए सब्सटेंस आजकल यूज हो रहे हैं, तो वी नीड टू रिव्यू दिस एक्ट, रिव्यू द लेजिस्लेटिव एक्ट
in view of changing use of substances, use of new substances. ठीक है। और क्या चैलेंजेस की हमने बात की थी? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो वी नीड टू एड्रेस दीज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इंसान अनएम्प्लॉय रहेगा वो गलत रास्ते पर जाएगा ही जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो या लैक ऑफ एजुकेशन, इन सबको एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू ब्रेक द नेक्सस ऑफ ड्रग माफिया एंड पॉलिटिशियन। ब्रेकिंग ड्रग नेक्सस of drug mafias or you can say politician। ठीक है। आप इसमें एग्जांपल कोट करेंगे आप मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का एग्जांपल आप कोट करेंगे इसमें। ऑलराइट, तो फाइनली फिर जब बात कंक्लूजन की आएगी तो आप अपना कंक्लूजन इस तरीके से दे सकते हैं दैट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मैनेज वी नीड ए होलिस्टिक एंड मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। यहाँ पे मल्टी प्रोंग से मेरा मतलब क्या है? मल्टी प्रोंग से मेरा मतलब है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ, कि हमें इसको प्रिवेंट भी करना होगा। ठीक है, हमें लोगों को एजुकेट भी करना होगा। ठीक है, और हमें लॉ को भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना होगा। अब इसमें कुछ एक और एकदम कुछ बेसिक बातें जो कि मैं आगे न्यूज़पेपर से ही बता रहा हूँ आपको, जो डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर ने कही थी कि देखिए लोगों को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अरेस्ट, लोगों को अरेस्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको रोकना होगा इसकी अवेलेबिलिटी को। ड्रग्स की जो इजी अवेलेबिलिटी है इसी को रोकना होगा। ठीक है, तभी जाकर कुछ हो सकता है, वरना अरेस्ट आप कितनों को करोगे? ऐसे तो उनके पास हमेशा एक्सक्यूज है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इज कि ये जो इसकी इजी अवेलेबिलिटी है ना, इसको रोकना होगा। चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही हो इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स। ओके, और मैंने जब यहाँ पे आपसे इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की स्ट्रेंथन करने की जब बात की, तो यहाँ पे आप वो भी लिखेंगे इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये जो डार्क वेब का यूज हो रहा है इसको ये काउंटर कर पाए, जो क्रिप्टो करेंसीज का यूज हो रहा है ये इसके साथ हैंडल कर पाए। ठीक है, जब भी आप वे फॉरवर्ड बताते हो ना, उसके साथ अगर आप चीजें रिलेट कर देते हो, जैसे मणिपुर का केस या डार्क वेब का केस, तो आपका आंसर इम्पैक्टफुल हो जाता है। ओके, दैट शोज योर द लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन योर आंसर। ओके, सो दिस वॉज द टॉपिक ऑन, अब मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ये सिर्फ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनको आपको सिर्फ एक ही बार प्रिपेयर करना है। इसके बाद बस हम ईयर बाय ईयर, जब तक अगले साल जब आप मेंस दोगे 24 का, तब तक हम इसमें सिर्फ चीज़ें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ताकि हम हमारे आंसर में हम हर पॉइंट के साथ अगर एक करंट से रिलेटेड कोई चीज़ जोड़ देते हैं तो वो हमारे आंसर को बहुत अच्छा बना देती है। ऑलराइट, और हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने आंसर में एक कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर कोट कीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।